कहाँ किस किस के खिलाफ मुकदमा चले, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्जिम की गैर मौजूदगी में मुकदमात दुनिया भर में चलाए जाते हैं। ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान से भी पहले से चला आ रहा है। पाकिस्तान में इन अफराद के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो बाहर बैठकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन अफराद में रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं और आलमी कानून के तहत ये अफराद गैर हाजिरी में चलाए जाने वाले मुकदमात के दायरे में आते हैं। ये अफराद रियासत और फौज के खिलाफ बैरून मुल्क बैठ कर तवातुर से गलत बातें फैलाने के बावजूद अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। आलमी कानून के तहत इस तरह के अफराद पर मुकदमा चलाने की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अवाम को गुमराह करने वाले मफरूर अफराद के खिलाफ मुकदमात की पूरी तारीख है। मुल्जिम की गैर हाजिरी में पहला मुकदमा जर्मनी के शहर न्यूरम्बर्ग के बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल में चलाया गया। फ्रांस की अदालत ने एक खातून के कातिल को गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। भारत और बांग्लादेश के कानून भी वाज़ेह तौर पर गैर हाजिरी में समाअत की इजाजत देते हैं। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन के कुछ रुकन ममालिक में भी ये सिलसिला राइज है। इटली यूरोप के उन मुतादिद ममालिक में से एक है जो गैर हाजिरी में ट्रायल्स की इजाजत देते हैं और वहाँ ये सिलसिला बाकायदगी से जारी है। जर्मन बिजनेसमैन को रोमानिया की अदालत ने गैर मौजूदगी में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स केस में सजा सुनाकर स्पेन से गिरफ्तार किया। फ्रांस की ओपेरा सिंगर को गैर मौजूदगी में अगवा और जराइम पर सजा दी गई। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ को नीदरलैंड्स के सियासी रहनुमा के कत्ल पर उकसाने के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि समंदर पार बैठकर वतन मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत दुनिया के हर मुल्क में महसूस की गई और बाकायदा तौर पर मुकदमात भी चलाए गए।